चलिए ब्रेकफास्ट शो की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। रायसेन रेप केस को लेकर बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। भोपाल में आरोपी सलमान का शॉट एनकाउंटर। मुस्लिम बस्ती में किराए पर ढूंढ रहा था मकान, जंगल के रास्ते भोपाल पहुंचा था आरोपी सलमान। आरोपी से पूछताछ में गौहरगंज पुलिस जुटी हुई है। युवाओं ने सलमान को पहचान कर पुलिस को सूचना दी तो जंगल के रास्ते ये सलमान भोपाल पहुंचा और इसका शॉट एनकाउंटर किया गया है। मुस्लिम बस्ती में किराए में ये मकान ढूंढ रहा था किराए पर रहने के लिए, और वहां पर जो कुछ लोग थे उन्होंने इस आरोपी सलमान को पहचान लिया, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और फिलहाल इसे गौहरगंज पुलिस को सौंपा गया है, जहां इससे पूछताछ की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम अस्पताल की दिखा रहे हैं, क्योंकि इसका शॉट एनकाउंटर किया गया, पैर में गोली मारी गई, उसके बाद इसे अस्पताल में एडमिट कराया गया और फिलहाल इससे पूछताछ भी की जा रही है। दीपक द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, जो फाइनली आरोपी सलमान है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, और क्या जानकारी है, चूंकि ये मुस्लिम बस्ती में किराए का मकान भी ढूंढ रहा था और आप इससे पहले भी जानकारी दे रहे थे कि पहले भी यहां पर आकर भोपाल ये रह चुका है। जी बता दें कि बताया जा रहा है कि करीब 2 वर्ष पहले यह भोपाल से ही रायसेन गया था और वहीं जहां गांधीनगर की मुस्लिम बस्ती है वहां पर जाकर वह रहता था उस समय भी, और उसके बाद वो रायसेन चला गया था। और उसने जब वारदात को अंजाम दिया तो जंगल के रास्ते फिर भोपाल पहुंचा और भोपाल में उसे वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहचान लिया, क्योंकि जो उसका CCTV फुटेज वायरल हुआ था उसमें वो नीले कपड़े में दिखाई दे रहा था। और उसी कपड़े के आधार पर जब वहाँ के युवाओं को शक हुआ, जो मुस्लिम समुदाय के युवा थे, उन्होंने तुरंत गांधीनगर पुलिस को सूचना दी। गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंचती है, तस्दीक करती है और तुरंत उसे अपने हिरासत में ले लेती है, और उसके बाद गौहरगंज पुलिस को इसकी पूरी सूचना दी जाती है। इसमें बता दें कि भोपाल की हबीबगंज, भोपाल की TT नगर और भोपाल के जो बागसवनिया पुलिस है, इनकी भी भूमिका रही है। इसके अलावा गांधीनगर पुलिस जब गौहरगंज पुलिस को सूचना देती है, मौके पर गौहरगंज पुलिस पहुंचती है और इसे अपने हिरासत में लेकर जब रायसेन की ओर जाती है तो तीरथ नगर में अचानक से पुलिस की गाड़ी पंचर होती है और वहां पर यह भागने का प्रयास करता है। उसी दौरान जो पुलिस के अधिकारी हैं इसे रोकने का प्रयास करते, जब ये रुकता नहीं है तो उसके बाद इसके पैर में गोली मारी जाती है, जिससे इसका शॉर्ट इनकाउंटर किया गया और तुरंत फिर उसे यहाँ पर भोपाल के JP अस्पताल 1250। ये है दीपक कि बीते कुछ दिन पहले हमने तस्वीर भी देखी थी कि भारी बवाल रायसेन में देखने मिला था, और इस बात का बवाल था कि जनता कह रही थी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब क्योंकि शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, अस्पताल में भर्ती है, लेकिन आगे कार्रवाई क्या होगी? जी बता दें कि अब आगे कार्रवाई, अब इसे न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद इसमें ट्रायल होगा। अब यह देखना होगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको कितनी जल्दी सजा दी जाती है, क्योंकि 6 साल की मासूम के साथ जैसी इसने दरिंदगी की है, आज वो जिंदगी और मौत से भोपाल के एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान लड़ते हुए नजर आ रही है। तो आज इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सबसे बड़ी बात जो जनता की मांग है कि इसका फुल इनकाउंटर कर दिया जाए, पर पुलिस ने जो अभी इस पूरे मामले में भागने के दौरान इसका शॉर्ट इनकाउंटर किया रोकने के लिए। अब यह देखना होगा कि आखिरकार आगे इस पूरे मामले में न्यायालय क्या कन्विक्शन देता है और क्या ऑर्डर निकलकर सामने आता है, क्योंकि जिस तरीके से दरिंदगी की है पूरे समाज में, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पूरे समाज में देश भर में इसके खिलाफ आक्रोश था। और करीब 6 दिनों से 300 पुलिसकर्मी, 15 टीम इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। निश्चित रूप से, और आज उसे लेकर अब पुलिस पूछताछ करेगी और सफलता पुलिस को मिली है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी के लिए।